बेकार में ही लोगों के बारे में सोचकर, दुनिया के बारे में सोचकर मुझे कोई क्या कहेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, और मैं बात लेकर अपनी सोच से हारा था, बल्कि अपनी जिंदगी से नहीं। तो क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग क्या आपको भी होती है? क्या आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं कि जो आपको चैन से जीने नहीं देते हैं, रातों की नींद छीन लेते हैं, और मन में ना डर बैठ जाता है, दिल में डर और मन में बेचैनी भर देते हैं? अगर हाँ, तो ये एक छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, एक ही छोटी सी बुद्ध की कहानी। तो नमस्ते दोस्तों, हम हैं साले साहू, हमारी YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया, तो शिष्य ने पूछा बुद्ध से कि गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गुरुजी ने देखा तो चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, आंखें भारी थी और दिल में डर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मेरा मन भगवान कभी शांत नहीं रहता है। भगवान, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई एक बात घटित हो जाती है और मैं उसको 1000 बार सोचकर बात से परेशान होता हूँ। सोचता हूँ, 1000 बार सोचता हूँ कि मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान जी, आप बताइए कि मैं क्या करूँ? पूछने लगे कि मैं गुरुजी, भगवान जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, रहता हूँ। जैसे मेरे साथ कोई एक बात हो जाए, कोई सी घटित हो जाए, तो मैं उसी बात को लेकर 1000 बार सोचता रहता हूँ। उसी बात से सोचकर मेरी जिंदगी जीना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो आप भगवान जी बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। तो बुद्ध जी ने मुस्कुराए, उनके साथ चल दिए एक पास वाले पहाड़ पे। पास वाले पहाड़ पे जैसे चल दिए बुद्ध जी और शिष्य जी, वहां छोटे से पहाड़ से उनके हाथ में 2 छोटे छोटे पत्थर उठाए और दे दिए, और बोले ये पत्थरों को कभी भी रखना मत, लिए रहना, पकड़े रहना हाथ पे। और एक बड़ा सा पत्थर उनके सर पे शिष्य के बुद्ध जी ने रख दिए। पत्थर सर पे रख दिए शिष्य के। वैसे ही वो सामने की तरफ झुक गया, परेशान हो गया, दर्द होने लगा, चीखने लगा, तो फेंकने लगा। तो भगवान जी से बोले कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ही वो घबराने लगा शिष्य। तो बुद्ध जी ने थोड़ी देर शांत रहे, फिर जवाब दिए कि गिरा दो। वैसे ही थोड़ी देर बाद उस शिष्य जी के चेहरे पे, जो कंधों पे भारी भरकम था, बेचैनी से घबरा गए थे कि बहुत सारा मेरे सर पे बोझ रख गया, बेचैनी से घबरा गए, चेहरे पे पसीना, वैसे ही सहम सा गया था, तो नॉर्मल हो गया। वो शिष्य जी नॉर्मल हो गए। बुद्ध भगवान जी ने शिष्य से पूछा कि अब कैसा लग रहा है? तो शिष्य ने जवाब दिए कि अब बहुत हल्का लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बुद्ध जी ने जवाब दिए कि यही ओवर थिंकिंग है। इसी को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे सोचने पे मजबूर हो जाते हो और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि आपका सर फटने लगता है। बुद्ध जी ने मुस्कुराए और जवाब दिए कि यही ओवर थिंकिंग होती है। और शिष्य से कहें कि तुम क्या करते हो, कि जैसे हम कोई जैसे भारी सामान उठाते हैं, भारी आपके सामने कोई सी बड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो उसे आप तुरंत छोड़ देते हो, उसका बोझ आप नहीं उठा पाते हो क्योंकि भारी लगने लगता है, तो फेंक देते हो। और कई चीजें आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप दिल से लगाकर उन्हें बैठ जाते हो और सोचते रहते हो। पता है कि तुम क्या करते हो, कि छोटे छोटे पत्थरों को, छोटी छोटी बातों को तुम ना मन में कस कर पकड़ कर बैठ जाते हो।
वही छोटे छोटे पत्थर, वही छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे मन में आप उन्हें कस कर पकड़ते जाते हो, अंदर बैठा लेते हो। एक दिन जिंदगी में ऐसा दिन आ जाता है कि आपको जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल हो जाती है और अंदर से बहुत ज्यादा चुभने लगती हैं वो बातें। जिन्हें कहा अपने शिष्य से कि छोटे छोटे पत्थरों को हृदय से लगाओगे तो आपको चुभन महसूस होगी। अपने जीवन में ना बुद्ध जी ने 2 ही बात शिष्य जी को सिखाई था। कहें कि अपने जीवन में इतना याद रखना, सबसे पहली बात है कि जो तुम्हारे बात बस में नहीं है, जो तुम काम कर नहीं सकते हो, उसे छोड़ दो और जो तुम कर सकते हो उस बात पे ध्यान दो। तो शिष्य था तो बुद्ध जी की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। वो खुद से तय किए, पूछे, सवाल किए कि मैं बेकार में ही लोगों के बारे में सोचकर, दुनिया के बारे में सोचकर मुझे कोई क्या कहेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, और मैं बात लेकर अपनी सोच से हारा था, बल्कि अपनी जिंदगी से नहीं। उस दिन से ना शिष्य ने फैसला किया कि मैं बड़ी बातों का सामना करूंगा और छोटी छोटी बातों का छोड़ दूंगा। शिष्य जी ने अपने मन में सोचते हुए बोले कि मैं हर छोटी छोटी बात को छोड़ दूंगा और अपने मन को बेकार चीजों से मैं मुक्त कर दूंगा, हर छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होगा। मन की बेकार की बातों का वो चिंता का बेकार नहीं बनाएगा। ऐसा शिष्य जी ने सोचकर अपना जीवन जीने की एक अपने आप में ही तय किए। धीरे धीरे शिष्य की जिंदगी में ऐसा बदलाव हुआ कि उसके मन का कुछ समय बाद धीरे धीरे शिष्य के मन का शोर कम हो गया। फिर वो अपनी सोचने की शक्ति बढ़ गई और अपनी जिंदगी जीना सीख गया। दोस्तों, ओवर थिंकिंग तब नहीं होती है जब हम बड़ी बड़ी समस्याएं को लगाकर दिल से बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग तब होती है आप छोटी छोटी बातों को दिल से जकड़ कर आप बैठ जाते हो। ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है कि जब हम छोटी छोटी बातों को अपने दिल से कैद कर लेते हैं। इसीलिए जीवन को हल्का बनाओ, बेकार बातों को छोड़ दो। इसीलिए जीवन को हल्का बनाओ, बेकार बातों को छोड़ दो। इन बातों पे ध्यान दो कि जीवन को हल्का बनाओ, जरूरी बातों पे ध्यान दो और बेकार की बातें छोड़ दो। यकीन मानो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताना मत भूलिएगा किनको किनको ओवर थिंकिंग है, तो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।